हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की इम्पोर्टेंस एंड द क्रिटिसिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस, इंडिफरेंस कर्व की क्या इम्पोर्टेंस है। जी कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड एनालिसिस है। फर्स्ट एनालिसिस था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। इट इज़ फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दैट इट इज़ रियलिस्टिक अप्रोच। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो यूटिलिटी एनालिसिस से कहीं ज़्यादा रियल अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है, जो रियल थिंग्स के ऊपर मैटर करता है। इसमें हमने यूटिलिटी की तरह बहुत सी अजम्पशंस नहीं ली हैं कि एक कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसको कितने यूटिल्स मिलते हैं। हम इसमें काउंट नहीं करते कितने यूटिल्स मिले हैं, हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि कोई भी गुड है वो कंज्यूमर को कितनी प्रेफरेबल है, कि आप ऑरेंजेस ज़्यादा लाइक करते हो या एप्पल्स और ज़्यादा लाइक करते हो। इट मीन्स इट इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच। यूटिलिटी में क्या था कि हम मेजर करते थे, इसमें क्या देते हैं, हम प्रेफरेंसेस देते हैं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर है। इसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी नहीं ली, इसमें लिए हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड इज लेस अजम्पशन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसके अजम्पशन यूटिलिटी एनालिसिस से कंपेयर करें तो बहुत कम अजम्पशंस है। इसमें जो भी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस थी हमने वो नहीं ली। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें ये चीज़ ही नहीं ली हमने कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, जब हमने बजट लाइन किया था कि प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो सकती है, तो ये क्या है, इसमें हमने कम अजम्पशंस ली हैं। थर्ड इज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करने से वो अपनी जो उसकी इनकम इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर मान लो उसके पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 था, अब वो उसका कम होकर 50 हो गया। अगर वो पहले 1 यूनिट परचेज करता था, अब वो कितनी यूनिट परचेज करता है, 2 यूनिट्स परचेज कर सकता है। अगर वो प्राइस किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उसको रियल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। रियल इनकम इंक्रीज करने से वो अपनी इनकम कमोडिटी एक्स पर ही खर्च करेगा या कमोडिटी वाई भी सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसको कहते हैं इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। इसको हमने इंडिफरेंस एनालिसिस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फोर्थ वन इज गिफन्स पैराडॉक्स। गिवन पैराडॉक्स हमने यूटिलिटी एनालिसिस में क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था कि इसमें गिवन गुड्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज करते हैं तो भी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड राइज कर रही है। ऐसा क्यों होता है, इसको इसने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने एक्सप्लेन किया है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट इसने उस समय की बात भी की है जब एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो भी उनकी डिमांड इंक्रीज करती है। देन फिफ्थ वन इज एस्टिमेशन ऑफ वेलफेयर। इट इज अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। इसको वेलफेयर अप्रोच में भी एस्टिमेट किया जाता है। जब हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिए होते हैं IC1, IC2, IC3, अगर जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलफेयर होगा। अगर कंज्यूमर का वेलफेयर इंक्रीज होता है वो हायर IC पर चला जाता है। सो अगर हमने कंज्यूमर के वेलफेयर का एस्टिमेट करना है तो हम क्या देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व देखते हैं वो कौन से IC पर है, IC1 पर है या IC2 पर है या IC3 पर है। सिर्फ इसलिए हम कह सकते हैं अगर हम कंज्यूमर वेलफेयर देख रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेटर चॉइस। लास्ट वन इज सुपीरियर देन कार्डिनल यूटिलिटी। बेटा जितने भी कार्डिनल यूटिलिटी हैं उसके जितने भी क्रिटिसिज्म किए थे उन सबसे जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर
थ्योरी है, स्पिरिट एनालिसिस है, कंज्यूमर बिहेवियर का रियलिस्टिक अप्रोच है। उस इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से वो कितने यूनिट परचेज करता है, वो सारी की सारी इनकम क्या उसी कमोडिटी पर ही खर्च करेगा या कोई और कमोडिटी भी सब्स्टिट्यूट कर लेगा। इसमें हमने कोई भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन नहीं लिया है। हमने इसमें ये बात नहीं की है कि ह्यूमन इज अ कैलकुलेटिंग मशीन, जिसमें वो हर टाइम कैलकुलेट करता है कि कमोडिटी एक्स से मुझे कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, कमोडिटी वाई से कितने यूनिट्स मिल रहे हैं। वो सिर्फ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस दे रहा है कि मुझे कौन सी कमोडिटी ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके क्रिटिसिज्म क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। इसमें हम मान के चलते हैं जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस्ड है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस कौन सी? सच एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर रहे थे? क्या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? वो प्रेफरेंसेस स्केल देता है। वो कहता है कि मुझे कौन सी गुड ज्यादा प्रेफर है, कौन सी नहीं है। दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। उसके वो कैलकुलेटिंग मशीन थोड़ी ना है कि हर टाइम वो कॉम्बिनेशन चूज करेगा कि कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे जो उसको हायर आईसी पर ले जाए। सो हम कह सकते हैं ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस्ड है। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगा होगा देन द यूटिलिटी एनालिसिस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक सिंपल ह्यूमन इसको बहुत जल्दी से समझ नहीं पाता कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, इससे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। ऐसे लगता है कि ये थ्योरी सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। सो इट इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थर्ड इज इमेजिनरी। जो हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर रहे हैं इसमें कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग दिस कॉम्बिनेशन। ये क्या है? कोई रियल अप्रोच तो है नहीं है कि किसी ह्यूमन पर हमने इसको टेस्ट किया हो, वेरीफाई किया, कोई लॉ बनाया हो। इट इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। सो हम कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी थ्योरी है, इमेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। हमने वैसे मान लिया कि कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, ये सभी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। देन फोर्थ वन इज इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या है? हमारा इंडिफरेंस एनालिसिस हमारे मेंटल साइकोलॉजिकल फीलिंग के साथ डील करता है। इसको हम मानकर चल रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व से क्या हो रहा है? हमारा वेलफेयर इंक्रीज होगा। हम मान रहे हैं कि इस कमोडिटी को मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन ये मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव थ्योरी है। देन फिफ्थ वन इज assumption ऑफ कॉन्वेक्सिटी। हम मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई वो क्या कर रहा है? डिमिनिश कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज करता है या कांस्टेंट रहता है। फिफ्थ वन इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्रिटिसाइज क्या कह रहे हैं कि जो हमारा यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो जैसे यूटिलिटी एनालिसिस था लाइक दिस वही है। इट इज अ जस्ट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये ऐसे ही है जैसे पुरानी वाइन को हम न्यू बोतल में रिप्रेजेंट कर दे कि ये नई थ्योरी है। मुझे नई थ्योरी रिप्रेजेंट कर दी लेकिन इसके बेसिक क्या है?
वही पुराने हैं जो यूटिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम भी इसमें यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन कर रहा है। मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी के बिना हम मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन डिफाइन कर ही नहीं सकते। सो वी कैन से दैट indifference curve analysis is just like a old wine in new bottle. Seventh one is law favorable combination. कई बार क्या होता है, कॉमोडिटी एक्स एंड वाई की कॉम्बिनेशन इस तरह के बन जाते हैं जिसके मजाक लगता है। मान लो मैं कहूँ आपको 10 बर्गर पिज्जास मिल रहे हैं, या फिर आपने 2 शर्ट्स लेनी है। जैसे कॉम्बिनेशन ये है, आप पिज्जा की क्वांटिटी डिक्रीज कर दो, शर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों का क्या मेल है? एक खाने की चीज, एक पहनने की चीज है। तो ऐसे कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन प्रेफरेबल नहीं होते, लॉफेबल बन जाते हैं। 8th वन इज लास्ट इम्प्रैक्टिकल। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, जो इन रियलिटी कहीं पर भी नहीं चलती। इसको आम पर्सन समझ नहीं पाता, इसको प्रैक्टिकली हम रियल लाइफ में एनालिसिस नहीं करते। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कि इंडिफरेंस कर्व की क्रिटिसिज्म कैसे हैं और इम्पोर्टेंस की क्या है। विद दिस हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।